चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलो आज हम तुम लोग के लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आए हैं जिसको देखो आप लोग। 2 मिनट की बात है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास के सिलेबस में जो सबसे एक बहुत ही मेजर पार्ट है, और क्योंकि वो आगे भी 11th और 12 में भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए आपको ये करना है कि आप एक बार ये समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, वो दिखता कैसा है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, ठीक है। जनरली वो दिखेगा x² ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इज इक्वल टू 0। चूंकि इक्वेशन है तो हमको इक्वेशन को इक्वेट करना ही पड़ेगा, तो ये फॉर्म में दिखेगा। बेसिक चीज जो इसमें देखने वाली बात है कि सबसे पहले आप वेरिएबल को आइडेंटिफाई कीजिए। ये है आपका वेरिएबल, ये है आपका वेरिएबल। तो आप यहाँ पे देखोगे कि वेरिएबल 2 टर्म में आए हुए हैं, ठीक है, और दोनों टर्म में एक ही वेरिएबल आया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो दोनों टर्म में वेरिएबल आए हुए हैं, उन दोनों वेरिएबल में एक खास बात ये है कि जो फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है वो और जो सेकंड टर्म का वेरिएबल है वो, उन दोनों के पावर में डिफरेंस है, और यही उसको क्वाड्रेटिक बनाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म या कोई भी 3 टर्म आपके पास है, एक तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो 2 टर्म बचे जहां जहां वेरिएबल आया हुआ है उसमें आप देखेंगे कि दोनों के पावर में डबल का अंतर है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहला वाला पे पावर 2 है, दूसरा पे पावर 1 है, दूसरा पे पहला वाला पे पावर 4 है और दूसरा पे पावर 1। नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा। जितना फर्स्ट वाला पे पावर है, यानी कि मैक्सिमम पावर जो आपको मिल रहा है किसी भी टर्म में, उसके दूसरे टर्म में उसका आधा पावर होना चाहिए, और वही उसको क्वाड्रेटिक बनाएगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ax⁴ प्लस bx² प्लस c, देखो यहाँ पे क्या है, ये पावर जितना है उसका हाफ है, यही तो इसको क्वाड्रेटिक बनाता है, ठीक है। अगर हम इसको ax⁶ लिखें प्लस bx⁴ लिखें तो भी वही रिलेशन है। तो ये रिलेशन जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये क्वाड्रेटिक रहेगा, और जैसे ही ये रिलेशन बदलेगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। फंडामेंटल बात ये है। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, ये इस तरह के फॉर्मेट्स जो हैं, ये मैथमेटिक्स में एक टूल है। जैसे आपके पास घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ठीक करने के लिए आपके पास टूल होता है ना, कभी स्क्रू ड्राइवर होता है, कभी प्लास होता है, कभी टेस्टर इस्तेमाल करते हैं, आप करते हैं ना जैसे कि, वैसे ही ये भी एक मैथमेटिक्स का टूल है। आप समझ लीजिए कि ये मैथमेटिक्स में स्क्रू ड्राइवर है, जो बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे आपका स्क्रू ड्राइवर बहुत सारे नट्स को खोलने के लिए व्यवस्था देता है ना, तो वैसे ही ये भी जो है ना बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक फिलॉसफी देता है। इसको आप इतना लिमिटेड होकर मत समझिए कि भाई a² प्लस bx प्लस c हो गया क्वाड्रेटिक। नो नो नो, दिस इज अ फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स। इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है। अब इस तरीका को आप कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो जस्ट be aware of the philosophy of this type of equations, which can be solved only through by the method। इसके लिए जो मेथड अप्लाई होते हैं उसी के तरह से वो सॉल्व होगा, और आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग आपके पास पावर है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर मिलेंगे। चलिए, ओके, गुड बाय।